अब आप क्या सीखेंगे? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास को का भागुधरी, इंग्लिश में समझ लीजिए इसको, ब्रैकेट कोष्टक ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट, इसको कहते हैं ब्रैकेट माने कोष्टक, ऑफ मीन्स का, हिंदी वाले, डी डिवाइड मीन्स भाग, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, ऐड मीन्स धन जोड़, और सबट्रैक्ट मीन्स घटाया घटाओ ऋण। आ गई समझ में? ये नियम है आपका। कोई भी संख्या आपकी बहु चिन्हों में होगी, बहुत सारे चिन्ह आ जाएंगे एक साथ, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें कौन सी संख्या सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे पहले ऑफ का करें, फिर डिवाइड का करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये संख्याएं सॉल्व करनी पड़ेंगी, चिन्ह सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका सही होगा। अब इसके लिए एक बात समझ लीजिए, देखिए जैसे लिख रहा है 3 + 5 × 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इसमें 3 में पहले 5 जोड़ देंगे, बहुत से क्या करेंगे 3 में 5 जोड़ देंगे 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और आंसर रख देंगे 48। सो गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करना है आपको। बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये ध्यान रखिए कि चिन्हों में ये देख लीजिए, जो निशान है, चिन्ह है, इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ है नहीं है, मतलब का जो शब्द होता है वो है नहीं है, डिवाइड नहीं है, डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई की संख्या आपको सॉल्व करनी है, उसके बाद ऐड करना है। तो पहले आप 3 का 3 रखेंगे, प्लस का प्लस रखेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 30। अब बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसको अब जोड़ेंगे 33। ये बोर्ड मास का नियम है। अभी अब मैं और बताऊंगा आपको। एक संख्या आप बोल दीजिए, कोई सी भी संख्या बोलो कोई। अटेंशन में रहेंगे आप, थोड़ा माइंड यहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक संख्या कोई बोल दो। 80, 80 मल्टीप्लाई, हाँ ब्रैकेट है बड़ा, ठीक है। 56, यहाँ कोई निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, सिर्फ 56, फिर माइनस, इससे छोटा मतलब मझला कोष्टक, इसे देखो बड़ा कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वो जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, जिसे आप हिंदी में समझ लो, इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक, इसे कहते हैं मझला कोष्टक। मझला, बड़े से जो हमारे यहाँ बड़े से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? मझला। क्या कहते हैं? मझला। अब बताइए इसके बाद 7 × 8 प्लस के बाद नहीं, प्लस के बाद कुछ और होगा। अच्छा, यहाँ प्लस है, उसके बाद तुरंत छोटा, ठीक है। 13 माइनस 2 गुणा बंद, फिर मझला बंद, फिर ये। अब आप मझला कोष्टक बनाना सीख लो। देखो ये बड़ा वाला तो आप बना लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट तो बना लोगे आप। मझला कैसे बनाते हैं? जब आप शुरू करें तो इसमें एस बनाएं। क्या बनाएं?
एस, और इसमें टा टमाटर जोड़ दें, देख लो, एस बनाएं और टा जोड़ दें, और इधर आपको अगर बंद करना है इसको तो टा बनाएं, क्या बनाएं, घुमा के टा और एस जोड़ दें, तो ये बंद हो जाएगा। आ गई समझ में? एक और कोष्टक होता है इसके अलावा, इसमें दे नहीं रखा, जैसे रेखा कोष्टक कहते हैं, ऐसा होता है ये रेखा कोष्टक, ठीक है, वो आ जाएगा। 4 प्रकार के कोष्टक हैं आपके में, तो आप अब समझ लीजिए। अब को का भागोदरी का नियम यहां समझिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, और कोष्टक में भी सबसे पहले हम छोटे से छोटा कोष्टक है उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा छोटा कोष्टक कौन सा है, और इसके अंदर जो चिन्ह आ रहे होंगे उनको सॉल्व करेंगे इसके कायदे से। तो हम संख्या लिखेंगे 80 इंटू, अभी इसको नहीं देख, ये ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम सारी संख्याओं को सॉल्व नहीं करना है। पहले इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस कोष्टक 7 इंटू 8 प्लस, अब छोटे कोष्टक के अंदर ये देखिए कौन कौन सी संख्याएं कैसे लिख रही हैं। तो ये 13 लिखा हुआ है, इसको छेड़ेंगे नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे इससे, माइनस की जगह माइनस, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास गुणा का है, मल्टीप्लाई का है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10। आ गई समझ में? छोटा कोष्टक लगाएंगे, मझला कोष्टक बंद करेंगे और बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। एक स्टेप में एक ही संख्या को आपको सॉल्व करके चलना है, गलती नहीं होगी आपकी। फिर अगला स्टेप ऐसे ही सेम, देखिए सेम 80 इंटू, ऐसे ही लिखते जाएंगे, माइनस, समझ रहे हो, 7 इंटू 8 प्लस, अब इस संख्या को घटा दीजिए, ये कोष्टक खत्म हो जाएगा। देखिए 13 में से 10 गए 3, और ये कोष्टक खत्म, कुछ नहीं बचा इसके अंदर चिन्ह, तो ये कितना बचा यहाँ 3। अब ये कोष्टक खत्म, तो ये मझला रह गया। अब हमारे जो नंबर है मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 80 इंटू 56 माइनस, अब मझला कोष्टक के अंदर पहले ये देखो चिन्ह 2 हैं, एक गुणा का एक प्लस का, तो पहले मल्टी गुणा वाला सॉल्व करेंगे। कितना आ गया, 56 प्लस 3, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब दोबारा से लिख लीजिए 80 इंटू 56 माइनस, अब ये देखिए 2 संख्या रह गई, एक ही चिन्ह है, इसको जोड़ लीजिए, ये भी कोष्टक खत्म, ये भी खत्म, 59 कोष्टक अब रह गया बड़ा। अब 80 इंटू, ये भी कोष्टक में एक ही चिन्ह है, 56 में से 59 निकल जाएंगे, घटा दोगे, 56 में से 59 घट जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं घटेंगे, उल्टा घटेंगे, लेकिन उल्टा करने पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, तो कितना आया इसमें से इसे घटा के, -3, कितना आया। जब कोई संख्या छोटी में से बड़ी नहीं घटे तो घबराना नहीं है, कभी कोई संख्या नहीं घटे, कोई अगर आपसे गलती से कह दे, मान लीजिए जानबूझ के भी कह दे, कैसे भी कह दे कि 8 में से 10 घटाओ, मान के चलो, तो तुम ये मत कह देना आप लोग कि 8 में से 10 जा ही ना सके, अरे जा सकते हैं, माइनस लगाओ और 10 में से 8 घटा दो, -2 बचे। कभी भी कोई अगर ये पूछ ले कि 10 में से 12 घटाओ, तो तुम घबराने की जरूरत नहीं है, ये मत कह देना 10 में से 12 नहीं जाएंगे, बस उल्टा घटा दो, माइनस जरूर लगा दो उसमें। आ गई बात समझ में, चीज समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो अब इसी तरह से ये हुआ है कि आपने उल्टा घटा के माइनस लगा दिया है, अब माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस ही आएगा, ध्यान रखना, -8 × 24 और एक 0 है इसके पास, -240 इसका आंसर है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा।
एक और बताना है, उतार लीजिए अब। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।